बार ना रविंद्रनाथ टैगोर से किसी ने पूछा, इंडिया का नेशनल एंथम आपने लिखा है, क्या पूरी दुनिया के लिए इंटरनेशनल एंथम लिख सकते हो? तो टैगोर बोले कि वो तो श्री गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब में ऑलरेडी दे चुके हैं। गुरु नानक देव जी का गुणगान करना मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन क्यों कर रहा हूं? अपने शुद्धिकरण के लिए। गुरु की वाणी जैसे गंगा की पवित्र धारा होती है ना, गंगा जिस घाट से जाती है वो घाट पवित्र हो जाता है। तो श्री गुरु नानक देव जी, आप जी, पाकिस्तान के शेखपुरा जिले में गांव था एक जिसका नाम था राय भोई दी तलवंडी, जहां पे इनका जन्म हुआ था। चेहरे पे सूरज जैसा तेज, आंखों में चंद्रमा जैसी शीतलता। स्मरण करते ऐसा लगता है जैसे पवित्र हो रहा हूं। ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा आकर्षण के देखने से मन ना भरे। उनका चित्र देखते हो ना, मैं बात कर रहा हूं सिखों के पहले गुरु, हाथ जोड़ के सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की बहुत सीखने को मिलेगा। श्री गुरु नानक देव जी बचपन से ही बहुत सारी दैवी शक्तियां इनमें दिखने लग गई थी। लोग इनसे बहुत प्रभावित हो गए थे, क्योंकि जो मेडिटेशन 4 साल की उम्र में शुरू कर दिया। जब बच्चे एक दिन में एक अक्षर सीखते हैं, ये एक दिन में सारी किताब सीख जाते थे। सारी धार्मिक किताबें इन्होंने 6 साल की उम्र तक पढ़ ली थी। 7 साल की उम्र में कई भाषाएं, संस्कृत, पर्शियन, हिंदी, बहुत सी भाषाएं सीखी, और एक ओंकार का उन्होंने 8 साल की उम्र में संदेश दिया। गुरु जी की ऐसी महिमा थी, एक बार इन्होंने बंजर जमीन पे, इनको प्यास लगी थी, वहां इन्होंने मुट्ठी जोर से मार के वहां से पानी निकाल दिया। और पानी निकालने के बाद जब कोई जो सामने वाले लोग इनसे द्वेष करते तो उन्होंने इनको पत्थर की चट्टान जोर से फेंक के मारी। इन्होंने पंजे से उसको रोक दी। आज भी उस चट्टान पे पंजा का निशान है, इसीलिए वह पंजा साहिब गुरुद्वारा है। आप जी की लीलाएं या आप जी की कहानियां, इसमें चमत्कार इतने अलौकिक और इतने अद्भुत हैं कि पत्थर में भी जान डाल दें। एक बार इनकी जो भैंसें चरा रही थी ना, भैंसें जब चर रही थी जाकर के, तो किसी के खेत का सारा वहां पे जो फसल उगी हुई थी वो खराब हो गई। जब उनकी शिकायत करी गई तो उन्होंने पूछा, देखो, और जब देखा तो वो सारी फसलें फिर से हरी भरी हो गई थी, लहलहा गई थी। ये ऐसी कोई दिव्य आत्मा या भगवान का दूत, ये इनके बारे में ना, इतना शांत रूप इनका। इसीलिए गुरु नानक देव जी के सम्मान में आज हम एनिमेशन का डेलिबरेटली यूज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पिछली दफा जब मैंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उनका वीडियो बनाया था तो उनको एनिमेट किया था। मुझे बाद में पता चला कि इससे सिख धर्म में हम किसी के सेंटिमेंट को हर्ट कर सकते, तो मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहूँगा। इसलिए आज का एनिमेशन आपको अलग दिखेगा। श्री गुरु नानक देव जी के सम्मान में हम उनके चित्र को स्टेबल रखेंगे। आज एनिमेशन भले ना हो, उनको एनिमेट नहीं करेंगे, लेकिन लर्निंग ऐसी होंगी कि लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। एक बार ना रविंद्रनाथ टैगोर से किसी ने पूछा, इंडिया का नेशनल एंथम आपने लिखा है, क्या पूरी दुनिया के लिए इंटरनेशनल एंथम लिख सकते हो? तो टैगोर बोले कि वो तो श्री गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब में ऑलरेडी दे चुके हैं। क्या है वो, मैं उसके लिए थोड़ा परमिशन लूंगा, क्योंकि ये बहुत आज हमारे लिए इतना रिस्पेक्टफुल है। तो उसको बोलने से पहले एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। ये इसके लिए श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला ये इंटरनेशनल एंथम है। क्या अर्थ हुआ इसका? एक ओंकार मतलब ईश्वर एक है, सत्य नाम सच्चा नाम है, करता पुरख सबको करता सबको बनाने वाला है, निर्भव जिसको कोई भय ना हो, निर्वैर जिसका कोई वैरी ना हो, दुश्मन ना हो, अकाल मूरत यानी कि न केवल उनका आकार है, वो निराकार भी है, अजूनी सैभम अजूनी जो किसी भी जून से यानी कि किसी भी जन्म और मरण से परे हैं, गुर प्रसाद जो जिनसे गुरु की कृपा मिलती हो, जप यानी कि भगवान का नाम जपना, आद सच आदि काल से चलने वाला सच, आदि काल आद सच यूनिवर्सल ट्रूथ, जुगाद सच जुगाद सच मतलब थ्रू द एजेस इतना बड़ा सच है भी सच, अभी भी सच है, नानक हो से भी सच, नानक भी कहते हैं ये हमेशा सच है। तो ये था इंटरनेशनल एंथम। देखिए मैं कहूँगा कि हर पंछी की एक उड़ान की अपनी सीमा होती है, वैसे ही मेरी भी एक उड़ान की अपनी सीमा है। गुरु नानक देव जी का गुणगान करना मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन क्यों कर रहा हूँ? अपने शुद्धिकरण के लिए। गुरु की वाणी जैसे गंगा की पवित्र धारा होती है ना, गंगा जिस घाट से जाती है वो घाट पवित्र हो जाता है। तो आज अगर मैं उनका गुणगान कर रहा हूँ तो मैं पवित्र हो रहा हूँ।